Hello student, in this video I am going to explain game theory. What is game theory, how it works and some concepts and strategy related to game theory. So let's start. Game theory might be better described as strategy theory or you can say theory of interactive decision making. Now game theory means जब दो लोग मिलके गेम खेल रहे हैं और एक का इंटरेस्ट दूसरे से अलग है और दोनों प्लेयर ये चाहते हैं कि प्लेयर ए और प्लेयर बी है और दोनों चाहते हैं कि हम गेम को विन कर जाए. बट क्वेश्चन इज कि हम बिजनेस में अब इस गेम थ्योरी को कैसे यूज करते हैं. बिजनेस में गेम थ्योरी को यूज किया जाता है जब कंपटीशन की बात हो, जहां कॉम्पिटिटर एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं और सेम लेवल पे दो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उन्हें रूल्स को फॉलो करना होता है तो गेम थ्योरी अप्लाई होती है. जब दो बिजनेसमैन का सेम डोमेन होता है और हर एक का मोटिव होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और लॉस को मिनिमाइज करे. गेम थ्योरी हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स हो गया, बिजनेस हो गया, और अगर हम क्लास की बात करें तो दो स्टूडेंट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं मार्क्स के लिए, हर कोई चाहता है कि हमारे ज़्यादा मार्क्स आए, तो ऐसी सिचुएशन में हम गेम थ्योरी को अप्लाई करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल of strategic interaction between rational decision makers. Now, what are decision making situation? Decision making situation classified into three categories. First one is deterministic situation, then probabilistic situation, and then uncertainty situation. Before studying concept of game theory, first understand what are the characteristics of game theory. First characteristics, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज फाइनाइट. व्हाट डज इट मीन्स, जब भी हम कोई गेम को खेलते हैं तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि 4 प्लेयर होंगे, 6 प्लेयर होंगे. अगर हम कोई गेम हार जाते हैं तो हम उसके बाद ये हम नहीं कहेंगे हम 2 प्लेयर और ऐड ऑन कर लेते हैं ताकि हम गेम जीत जाए. इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज फाइनाइट. गेम को स्टार्ट करने से पहले ही हमें डिसाइड करना होगा कितने प्लेयर उस गेम को खेलेंगे. सेकेंड करेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इज फिक्स्ड. हम पहले से जो रूल्स होते हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं गेम के, हम रूल्स को चेंज नहीं कर सकते और वो हर एक पार्टिसिपेंट के लिए सेम होते हैं. थर्ड पॉइंट, एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ द नॉलेज अबाउट अल्टरनेटिव. जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजी है, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. विदाउट नॉलेज आप उस गेम को प्ले नहीं कर सकते. Gain or loss of each player is fixed and fixed before the game. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गेम को प्ले करो, आपने डिसाइड किया कि अगर प्लेयर बी जीता या प्लेयर ए, जो भी जीतेगा उसको 100 रुपीज़ पे करने होंगे. तो वो जो अमाउंट है वो पहले से डिसाइड किया कि जो पार्टी भी गेम को विन करेगी उसे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे. तो वो सब हम गेम को खेलने से पहले डिसाइड करते हैं कि विनिंग प्लेयर को क्या फ़ायदा होगा. ऑल प्लेयर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल प्लेयर आर इक्वली वाइज. मतलब हर एक प्लेयर को नॉलेज है तो ही वो गेम को खेल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, ईच प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हर एक प्लेयर चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो और उसी के लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करते हैं. 7 पॉइंट, ईच प्लेयर मेक इंडिविजुअल डिसीजन. जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी दूसरे से पूछ के डिसीजन नहीं लेते. एंड 8 पॉइंट, अ गेम इन्वॉल्विंग n प्लेयर इज कॉल्ड n% गेम. अगर 2% गेम खेल रहे हैं तो उसे बोलेंगे 2% गेम. 3% गेम खेल रहे हैं तो 3%, 4% तो 4% गेम. दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेम थ्योरी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी. फर्स्ट, गेम क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर होते हैं और आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल IPL, स्टूडेंट जैसे कॉम्पीट कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन को लेने के लिए. सो दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ गेम. सेकेंड, स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजी? एक्शन जो एक प्लेयर ले रहा है गेम को विन करने के लिए, जो एक्शन प्लेयर ने लिया उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी कैन बी more than one, but optimal means when you are selecting best strategy for getting maximum payoff
दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. फोर्थ पॉइंट, पे ऑफ मैट्रिक्स. पे ऑफ मैट्रिक्स मीन्स जो गेम का आउटकम है, जो रिजल्ट आ रहा है गेम का, उसे हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं. पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा. वी आर एज्यूमिंग देयर आर टू प्लेयर इन अ गेम, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी. Player B adopting 3 strategy 1 to 3. Similarly, player A also has 3 strategy 1, 2 and 3 strategy. In this table, all outcome are positive. If all outcome are positive, then it means gain to player A and loss to player B. But if I place in this strategy -40, it means player A adopts second strategy, player B also adopts second strategy, and it become -40. Then it means gain to player B and loss to player A. If there is all positive outcome, it means gain to A and loss to B. And if there is some negative value in payoff matrix, it means gain to player B and loss to player A. Moving toward next concept, fifth point, that is maximin principle. Maximin principle means मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन ऑफ प्लेयर ए. इसमें क्या होता है कि जो गेन उसको होने वाला है उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है. कौन करना चाहता है, प्लेयर ए. तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज मिनिमम गेन, दैट इज नॉन एज मैक्सिमिन प्रिंसिपल. एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल मीन्स मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस. अगर प्लेयर ए को गेन हो रहा है वो उसको मैक्सिमम करना चाहेगा, और अगर प्लेयर बी को लॉस हो रहा है तो वो उस लॉस को मिनिमम करना चाहेगा. ये 2 प्रिंसिपल है जो हम इस गेम थ्योरी में फॉलो करेंगे, एंड वी विल सी दिस इन डिटेल अलॉन्ग विद प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, सैडल पॉइंट, where maximum value is equal to minimax value, that is saddle point. जहाँ हमारी maximum value minimax के इक्वल हो गया, मतलब प्लेयर ए का गेन प्लेयर बी के लॉस के बराबर हो गया, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे. 8, वैल्यू ऑफ द गेम. अगर किसी गेम में एक सैडल पॉइंट आ जाता है, देन द वैल्यू ऑफ द सेल एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गेम. सपोज करो जो ए को गेन हुआ वो 8 का हुआ, और बी को जो लॉस हुआ वो भी 8 का हुआ. सो 8 इज द वैल्यू ऑफ गेम, जितना ए को गेन हुआ और जितना बी को लॉस हुआ. वैल्यू ऑफ गेम कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0. पॉजिटिव प्लेयर ए को गेन होगा, नेगेटिव लॉस. पॉजिटिव प्लेयर बी को लॉस होगा, और नेगेटिव प्लेयर बी को जब गेन होगा. जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो प्लेयर बी गेन करेगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो प्लेयर ए गेन करेगा. 0 मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन. नेक्स्ट कंसेप्ट, 9th कंसेप्ट, 2% जीरो सम गेम. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में किया था कि n% गेम होती है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 2% की, प्लेयर ए और प्लेयर बी की. तो वो गेम कौन सी, 2%. और हमने क्या यूज किया, जीरो सम गेम. जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है कि जो एक प्लेयर का गेन है वो दूसरे प्लेयर के लॉस के बराबर होगा, तो उस गेम को हम 2% गेम कहेंगे. सपोज अगर ए को गेन हुआ 20 का, तो इसको लॉस हुआ -20 का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीरो सम गेम. हम स्टार्टिंग से ये कर रहे हैं, ए का गेन और बी का लॉस. अगर ए 20 का गेन कर रहा है और बी 20 का लॉस कर रहा है, तो अगर हम इसका सम ऑन करें तो वो सम हमें 0 मिलेगा. उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम. टेक एन एग्जाम्पल, प्लेयर ए प्लेयर बी. अगर प्लेयर ए स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है, 3 का इसको गेन हो रहा है और प्लेयर बी को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -3 का लॉस हो रहा है, बट सम विल बी 0. -2 इट मीन्स प्लेयर ए को यहाँ लॉस हो रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेयर बी को 2 का गेन हो रहा है, अगेन सम विल बी 0. दैट इज नॉन एज 0% गेम. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट, 10th, कांस्टेंट सम गेम. ऊपर हमने किया था जीरो सम गेम, एक का गेन और दूसरे का लॉस जब 0 के इक्वल हो जाता है उसे हम जीरो सम गेम बोलते हैं. कांस्टेंट सम गेम के अंदर क्या होता है कि जो उसको गेन हो रहा है प्लेयर ए को और जो प्लेयर बी को लॉस हो रहा है उसका सम 0 नहीं होगा, हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. टेक एन एग्जांपल, प्लेयर ए को गेन हुआ 6 का और प्लेयर बी को हो रहा है 4 का लॉस. तो अगर हम गेन हो रहा है 4 का, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10. प्लेयर ए को गेन हो रहा है 4 का,
प्लेयर बी को हो रहा है 6 का, अगेन सम विल गेट 10. दिस इज नॉन एज कॉन्स्टेंट सम गेम. दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी. नाउ सेकेंड, what are the type of strategies? Strategies are the course of action which are chosen by the competitor to win the game, and always they will try to find the optimal strategy. Optimal means best strategy. There are two type of strategy. First one is pure strategy and second is mixed strategy. When we talk about pure strategy, it means प्लेयर आर फॉलोइंग वन स्ट्रैटेजी एट अ टाइम. एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं. और जब हम बात करते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी की, तो प्लेयर क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं. लेट अस टेक अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. अबाउट फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्योर स्ट्रैटेजी. जब प्लेयर एक टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रैटेजी है, x1, x2 एंड x3. ए सेकेंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा है. तो जब ये सेकेंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करे, क्योंकि प्योर स्ट्रैटेजी है तो एक टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी होगी, देन वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 और x2 जो स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो जब हम इनके पे ऑफ को प्लस करेंगे तो वो वैल्यू हमने 1 के इक्वल ही मिलेगी ऑलवेज. जब प्रोबेबिलिस्टिक पे ऑफ को जब हम प्लस करते हैं x1, x2, x3, their sum will always equal to 1. Moving to our next strategy, that is mixed strategy. In this case, player adopt more than one strategy. Pure में एक टाइम पे एक स्ट्रैटेजी, मिक्स में एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है. लाइक प्लेयर ए है, उसने 2 स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, एक x1 स्ट्रैटेजी और एक x2 स्ट्रैटेजी को. और इसमें जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो x1 और x2 की 1 से कम होगी, लेकिन जो तीनों स्ट्रैटेजी का सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा. प्योर स्ट्रैटेजी में जो उसने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की उसके अलावा जो वैल्यूज थी वो 0 थी, लेकिन मिक्स स्ट्रैटेजी में जो वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, और लेकिन उनका जो सम है वो हमेशा 1 ही रहेगा. x1 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है तो 0.7, x2 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की 0.3, जो दोनों वैल्यूज क्या है 1 से कम है. और x3 स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट करते हैं तो वैल्यू 0, क्योंकि वो x3 को अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी ले रहा है, x1 और x2. तो जो बाकी रिमेनिंग स्ट्रैटेजी है उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी. जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे सिर्फ उसी की वैल्यू होगी और बाकी की स्ट्रैटेजी की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज देखें तो वो 1 से कम है, लेकिन अगर हम इनका सम करें तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो दोनों ही केसेस में जो सम आना चाहिए उनकी पे ऑफ का वो 1 के इक्वल ही आना चाहिए, चाहे प्योर स्ट्रैटेजी हो चाहे मिक्स स्ट्रैटेजी हो. नाउ वी विल स्टार्ट गेम विद प्योर स्ट्रैटेजी. वी विल डिस्कस प्योर स्ट्रैटेजी विद एन एग्जांपल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमिन मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी. कौन सी स्ट्रैटेजी है ये, मैक्सिमिन मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी. मीन्स हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ए का गेन है उसे मैक्सिमाइज करना है और बी के लॉस को क्या करना है, मिनिमम करना है. तो अब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बी 3 स्ट्रैटेजी को ले रहा है, B1, B2, B3. जो प्लेयर ए है उसके पास भी 3 स्ट्रैटेजी, A1, A2 और A3. फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, आपको पहले रो मिनिमा निकालना है, मतलब रो के अंदर मिनिमम वैल्यू. तो इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -8. इसके अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, -10. सेकेंड स्टेप, कॉलम मैक्सिमा अब हमें काउंट करना है. तो कॉलम ने सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 12. इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 और थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है. जब हमने रो मिनिमा निकाला और कॉलम मैक्सिमा निकाला, उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, रो मिनिमा में मैक्सिमम वैल्यू लो. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए अपने गेन को मैक्सिमम करना चाहता है. तो यहाँ हम ये मानते हैं कि ए अगर अपने गेन को मैक्सिमम करना चाहता है तो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 3. इसका मतलब ए को कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, A2, B3. और उसी सेम टाइम पे अगर हम बी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो बी की हमने मिनिमम वैल्यू, अगर ए 3 को मैक्सिमम करना चाहता है तो बी जो 3 का लॉस है उसे कम करना चाहता है.
तो ये जो 3 है दोनों में सेम है, इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम, यानी कि A को 3 का गेन हो गया तो +3 और B को 3 का लॉस हो गया तो -3। और अभी हमने लास्ट उसमें किया कि जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिनीमैक्स के इक्वल हो जाती है उसे हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो यहाँ ये जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैडल पॉइंट को। बट अब कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे हर बार सोचते हैं कि यहाँ हम मिनिमम निकालेंगे और यहाँ हम मैक्सिमम निकालेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि आपको रो को मिनीमैक्स करना है और मैक्सिमम करना है, वो कहीं भी हम दे सकते हैं मिनीमैक्स और मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे गेम प्ले कर रहे हो या आप कैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।